पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अबाउट मिडिल क्लास मनी माइंडसेट और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेविंग्स। सेविंग्स उसमें बात करने का क्या है? अरे आपका जो इनकम है उसका 50% सेव कर दीजिए, बस हो गया, खत्म। 50%? अब आप कहेंगे कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, ये तो सरासर पनिशमेंट है। और फिर मैं अगर कहूं कि 20 का उम्र से ही आपको सेविंग्स करना शुरू करना चाहिए तो आप कहेंगे अरे मैडम जी 20 का उम्र में तो सैलरी हमें कंट्रोल करती है, हम कैसे सैलरी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो रिलैक्स कीजिए, आज इस वीडियो में हम लोग फनी तरीके से फ्यूचर के लिए कुछ जुगाड़ सीखेंगे। इंटरनेट पे दो तरीकों के लोग होते हैं। एक कहता है अरे कल का कल सोचा जाएगा, आज चलो अपना जिंदगी जी लेते हैं, मौज कर लेते हैं। और दूसरा जो होता है वो कहते हैं अरे आज तो किसी तरह कट जाएगा, लेकिन कल कल क्या होगा, कल के बारे में सोचना चाहिए। तो दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों बहुत ही एक्सट्रीम है। इसीलिए आज मैं एक रूल लाई हूं। रूल फिर से, अरे सुन लीजिए, आपका काम आएगा। ये रूल कहता है 10, 30, 50। इसमें आज जो आपका पिज्जा खाने का मन कर रहा है वो भी नहीं रुकेगा और कल फ्यूचर में आपका बीपी बढ़ने से भी ये रोक लेगा। 20 साल की उम्र में क्या होता है? पहला सैलरी, पहला प्यार। मॉल्स के जो मैनिक्विन्स होते हैं वो सिर्फ हम लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन आते ही हम लोग उनके प्यार में पड़ गए और फिर इंपल्सिव शॉपिंग डिसऑर्डर के वजह से हम लोग वो खरीद चुके हैं। और फिर हम लोग जाते हैं मूवी थिएटर में, 250 रुपए का टिकट लेते हैं, लेकिन मूवी का इंटरवल में हम लोग जब पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हैं तब हम लोग का अकाउंट से खिंचाक 600 रुपीज डेबिटेड। और फिर अब घर आते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं और मैं चिल्लाती हुई कहती हूँ कि सेविंग्स कीजिए, सेविंग्स कीजिए। फिर आप कहते हैं कि अरे भाई थोड़ा सा सैलरी को सेटल तो होने दो। लेकिन इसीलिए रूल कहता है कि सिर्फ 10% सेव कीजिए, पूरा पैसा नहीं देना है, किडनी नहीं बेचना है। लेकिन फिर भी अगर 10% सुन के आपको पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है, तो 1% से शुरू कीजिए ना, क्योंकि यहाँ कोई टारगेट नहीं है जैसे मेरे लाइफ में है। ये सिर्फ आपको हैबिट बनाने के लिए है। और ऐसे सोचिए कि आप ये पैसा अपने फ्यूचर सेल्फ को एज ए सैलरी स्लिप भेज रहे हैं। अब एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड, उसका क्या जरूरत है? देखिए, बॉस का अचानक से अर्जेंट कॉल आ सकता है, या जो फोन अभी आप हाथ में लिए हुए हो वो फिसल के गिर सकता है, टूट सकता है, या फिर जिंदगी कभी भी रैंडमली कोई प्लॉट ट्विस्ट कर सकता है। तो 6 महीने से 1 ईयर का एक फंड बनाइए जो कि एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, ताकि जिंदगी अगर कभी भी बोले सरप्राइज तो आप कहेंगे कि अरे चिल करो, आई एम रेडी फॉर द सरप्राइज। देखिए, 30 से 40 की उम्र में हम लोग को प्रमोशंस मिलता है, सैलरी हाइक होता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, न्यू फोन, न्यू होम एंड लॉट्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस जो कि हमें खुद याद नहीं रहता है। इसीलिए इनकम जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ सेविंग्स को भी आपको बढ़ाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम इनकम में नहीं होता है, प्रॉब्लम आपके खर्चों में होता है, स्पेंडिंग हैबिट्स में होता है। इसीलिए इस उम्र में सिर्फ पैसों को उड़ाना नहीं है, पैसों को काम पे लगाना है, जैसे आप भी खुद काम कर रहे हैं। अब आता है 40s का उम्र। हाँ, अब थोड़ा सा खांसी हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी आपका कैरियर सेट है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन एज के साथ साथ पेशेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि दिमाग में हमेशा चलता है रिटायरमेंट का प्लानिंग, बच्चों का फीस, फिर हेल्थ चेकअप, ये सब। तो रूल कहता है कि इस उम्र में आपको 50% सेव करना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ, रूल कहता है। देखिए, 50% सेव करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि आप फ्यूचर के लिए खुद एक इंश्योरेंस बन जाते हैं। ये जो 10, 30, 50 रूल है, ये कहता है कि सेविंग्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिंदगी में मजा करना छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि आज आप जैसे मजा कर रहे हैं वैसे ही आप फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फ्यूचर में पीछे मुड़ के देखेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ, जिंदगी में मैंने एक डिसीजन बहुत सही लिया था, वो है सेविंग्स करना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, जाते जाते कमेंट्स में लिख दीजिए कि आप ये 10, 30, 50 रूल फॉलो करेंगे या नहीं। कर दीजिए, आपके लिए अच्छा है।